दोस्तों, एटलस साइकिल जो नाम कभी भारत के हर घर में गूंजता था। एक समय था जब अगर किसी बच्चे को पहली साइकिल मिलती थी तो 10 में से 7 मामलों में वो एटलस ही होती थी। लेकिन फिर कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके इनके सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर ताला लग गया। और फिर जब लॉकडाउन के बाद एम्प्लॉयज फैक्ट्री में काम करने पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें गेट से ही वापस कर दिया। और जब उन्होंने गेट के बाहर नोटिस को देखा तो कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि अब एटलस के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो एम्प्लॉयज की सैलरी दे सके। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कंपनी कभी हीरो से भी बड़ी थी वो आज लगभग खत्म क्यों हो गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक जमाना था जब साइकिल को भी लग्जरी माना जाता था और उस समय लोगों की पहली पसंद ही एटलस साइकिल हुआ करती थी, क्योंकि उस समय टूलर क्रांति अभी आई नहीं थी और देश को आजाद हुए सिर्फ 4 साल ही हुए थे। ऐसे में भारत उस वक्त तरक्की की ओर बढ़ रहा था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अहम रोल था, क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। और इसीलिए तब भारत में साइकिल को जर्मनी, जापान और यूके जैसे देश से इंपोर्ट किया जाता था। इस वजह से उनका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता था, जिससे आम आदमी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाता था। और फिर इसी को देखते हुए जानकी दास कपूर ने साल 1951 में एटलस साइकिल की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने एक टीन शेड के नीचे साइकिल की गद्दी बनाने का काम शुरू किया था और साथ ही वो अपने साइकिल बनाने के सपने पर भी काम कर रहे थे। और फिर साल 1952 में उन्होंने अपनी पहली साइकिल लॉन्च की और उस समय मार्केट में कोई कंपटीशन होने की वजह से एटलस ने खूब तरक्की की। और फिर उसी साल 25 एकड़ की जमीन खरीदकर वहाँ साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फैक्ट्री की नींव भी रख डाली और इस कंपनी ने पहले ही साल 12,000 साइकिल का प्रोडक्शन भी किया। और फिर इसके बाद आया साल 1958, जब एटलस ने मिडिल ईस्ट, म्यांमार और अफ्रीका जैसे देशों में अपने साइकिल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वही साल था जब हीरो साइकिल की शुरुआत हुई थी, लेकिन हीरो साइकिल के आने से एटलस की ग्रोथ में कोई कमी नहीं दिखी। इस समय एटलस की सेल्स अपने पीक पर थी और साल 1961 आते आते इस कंपनी ने 10 लाख से ज्यादा साइकिल को मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड भी बना दिया था। अब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी कंपनी ने खुद को एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोका, जिसके चलते साल 1965 में ये देश की सबसे बड़ी बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन गई थी। लेकिन इसके 1 साल बाद ही जानकी दास कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा और अब इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उनके 3 बेटे जगदीश कपूर, बीडी कपूर और जयदेव कपूर के कंधों पर आ गई थी। इन तीनों की निगरानी में कंपनी ने और भी ज्यादा ग्रोथ देखी और विदेशों में अपने बिजनेस को एक्सपांड करते गई। और फिर आया साल 1978, जब एटलस ने अपनी पहली रेसिंग साइकिल लॉन्च की। उस समय मार्केट में ऐसे कई ब्रांड आ चुके थे जिनकी साइकिल थोड़े समय यूज करने के बाद वो खराब हो जाती थी और जगह जगह से टूटने लग जाती थी। इसीलिए एटलस ने शुरू से ही खुद को स्ट्रॉन्ग, हाई क्वालिटी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया था। और फिर इसी मजबूती को देखते हुए साल 1982 में इसने एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया, जिसे दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस गेम के लिए यूज होने वाली सारी साइकिलों को एटलस ने सप्लाई किया था, जिससे बाहर के देशों में भी एटलस साइकिल की चर्चा होने लगी। और इस समय मार्केट में कई प्लेयर होने के बावजूद भी एटलस अपनी तरक्की की ओर बढ़ते ही जा रहा था। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते साल आया 2014, जब एटलस साइकिल 50 कंट्रीज में अपने साइकिल को एक्सपोर्ट करके ग्लोबल लीडर बन गया था। और वही इंडिया में भी इनके 4000 से ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क था। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी को समझ आने लगा कि ग्लोबल लीडर का टैग जल्दी उनसे छीनने वाला है, इसलिए कंपनी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन साल 2000 में कंपनी के प्रेसिडेंट बीडी कपूर का देहांत हो जाता है और उनके अंडर में मालनपुर वाली यूनिट आती थी। अब उनके जाने के बाद उनके कंपनी का सारा काम उनके बेटे अरुण कपूर ने संभाला। लेकिन साल 2001 में अरुण कपूर को 10,000 करोड़ की हेराफेरी के मामले में पकड़ा गया, जिसके चलते उनकी फैमिली में लड़ाई होने लगी और इसके बाद भी कई सारे इशू सामने निकल कर आने लगे। इसका सीधा असर कंपनी पर पड़ रहा था। वही दूसरी तरफ मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे वो नई नई टेक्नोलॉजी अपने साइकिल में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिस वजह से एटलस कंपनी को मार्केट में टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का मार्केट धीरे धीरे डाउन होता चला गया। ऐसे में कंपनी ने अब एडवर्टाइजमेंट के लिए सुनील शेट्टी, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साथ ही कंपनी का आईपीओ भी निकाला गया, जिसकी शुरुआत 40 रुपए रखी गई थी। अब एडवर्टाइजमेंट की वजह से धीरे धीरे कंपनी की सेल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला, जिस वजह से साल 2005 से लेकर साल 2009 तक कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट पहले की तुलना में काफी कम था। अब दोस्तों, इस वजह से साल 2010 में कंपनी के सीईओ और सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को चेंज कर दिया गया और कई लोगों को हायर भी कर दिया गया। फिर भी इसका कोई खास रिजल्ट सामने नहीं आया। फिर साल 2012 में कंपनी ने एक बार फिर से कंपनी के सीईओ और सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को चेंज कर दिया। इसके बाद साल 2013 में भी और साल 2014 में भी सेम चीज की, जिस वजह से कंपनी की सेल्स बिल्कुल ही ठप पड़ गई, जिस वजह से मध्य प्रदेश के मालनपुर वाली फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ा। ऐसे में कंपनी में प्रोडक्शन तो हो रही थी पर सेल्स काफी तेजी से गिर रहे थे और कंपनी को लॉस उठाना पड़ा, जिस वजह से चीजें और भी बिगड़ती चली गई।
और फिर साल 2018 में हरियाणा सोनीपत वाली फैक्ट्री को भी बंद कर दिया गया, जिसके चलते कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज को फैक्ट्री से निकाल दिया और कुछ एम्प्लॉयज को दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर कोविड पैंडेमिक के बाद 3 जून 2020 को इंटरनेशनल डे को एटलस साइकिल की लास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साहिबाबाद उत्तर प्रदेश को भी बंद कर दिया गया। और जब वहाँ पर लोग लंबे लॉकडाउन के बाद इस उम्मीद से नौकरी करने पहुंचे कि अब रोटी रोजी का कुछ जुगाड़ हो जाएगा, तो गार्ड ने उन्हें गेट के अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि अब कंपनी के पास रॉ मटेरियल के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग हैरान परेशान थे जो सालों से एटलस कंपनी में काम कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये कंपनी जीवन यापन का एकमात्र जरिया थी। लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया और लोगों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। लेकिन दोस्तों, एटलस साइकिल अभी पूरी तरीके से बनी हुई है। कंपनी आज भी प्रोडक्शन कर रही है। एक समय था जब एटलस साइकिल साल की लाखों साइकिल बनाता था, लेकिन आज सिर्फ 800 साइकिल ही बना पा रहा है।